साथियों, सिंधु जल संधि को लेकर वैश्विक और क्षेत्रीय मंचों पर पाकिस्तान की लगातार बढ़ती बयानबाजी, गीदड़ भभकियां और अंतरराष्ट्रीय शिकायतों के बीच भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट और अड़िग कर दिया है। नई दिल्ली ने साफ और दो टूक शब्दों में संदेश दे दिया है कि भारत की कूटनीति में किसी भी तरह का बदलाव आने वाला नहीं है। विदेश मंत्रालय एमईए की ओर से जारी आधिकारिक बयानों ने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित होने वाली सीमा पार आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पूरी तरह विश्वसनीय तरीके से और हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि पर भारत का फैसला बरकरार रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की इस नीति को रेखांकित करते हुए कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पूरी तरह सुसंगत और स्पष्ट है। पाकिस्तान द्वारा लगातार सीमा पार आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन के जवाब में यह संधि फिलहाल पूरी तरह से स्थगित कर दी गई है। भारत का यह कड़ा फैसला इस बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है कि आतंकवाद और सामान्य कूटनीतिक या द्विपक्षीय रिश्ते कभी भी साथ साथ नहीं चल सकते। भारत अब किसी भी ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बने रहने के लिए बाध्य नहीं है जहां एक तरफ उसकी सीमाओं के भीतर निर्दोष नागरिकों का खून बहाया जा रहा हो, दूसरी तरफ वह संधियों के नाम पर उदारता दिखाता रहे। इस रणनीति और कड़े फैसले के बाद से ही पाकिस्तान गहरे सदमे और बौखलाहट में है। वह दुनिया के अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर घूम घूम कर इस बात का झूठा प्रचार करने में जुटा हुआ है कि भारत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय संधियों और स्थापित वैश्विक कानूनों के खिलाफ एक गलत मिसाल पेश करता है। साथियों, हाल के दिनों में पाकिस्तान के भीतर से आ रहे बयान उसकी इसी झटपटाहट और हताशा को साफ बयां करता है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने हाल ही में यह खोखला दावा किया था कि भारत के एक तरफा फैसले के बावजूद सिंधु जल संधि आज भी पूरी तरह से लागू कानूनी रूप से वैध और दोनों देशों पर बाध्यकारी है। पाकिस्तान यह दिखाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों कि वह संधि का पालन करना चाहता है, लेकिन वह अपनी उस बुनियादी जिम्मेदारी से पूरी तरह भाग रहा है जो आतंकवाद को रोकने से जुड़ी है। पाकिस्तान की यह हताशा केवल कूटनीतिक बयानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके नेताओं ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक परमाणु ब्लैकमेलिंग का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इस बेहद संवेदनशील जल विवाद में परमाणु विकल्प तक का जिक्र कर डाला है। पानी दे दो वरना परमाणु छोड़ देंगे। उन्होंने बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि अगर सिंधु जल संधि को बहाल करने की सभी कूटनीतिक कोशिशें नाकाम रहती हैं तो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ परमाणु विकल्प पर विचार करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सिंधु में पानी की जगह खून बहेगा। एक अंतरराष्ट्रीय संधि के निलंबन पर परमाणु युद्ध की धमकी देना न केवल पाकिस्तान के राजनीतिक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि भारत ने इस आर्थिक और रणनीतिक फैसले ने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। पाकिस्तानी राजनेताओं के ये उल्टे सीधे और भड़काऊ बयान असल में उनकी खिसियाट का जीता जागता उदाहरण है जो भारत के आक्रामक रुख के कारण पैदा हुआ है। पाकिस्तान हमेशा से भारत की सहनशीलता का फायदा उठाता आया था और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर या पानी के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि वह पाकिस्तान की इस तरह की किसी भी खोखली राजनीति, बयानबाजी, अंतरराष्ट्रीय दबाव या परमाणु धमकियों के आगे रत्ती भर भी झुकने वाला नहीं है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति अब किसी और देश के बयानों से तय नहीं होगी। नई दिल्ली का यह संदेश बहुत गहरा और दूरगामी है दोस्तों कि अब सिंधु जल संधि को लेकर जो भी फैसले होंगे वे पूरी तरह से भारत की शर्तों पर होंगे, भारत के हितों के लिए होंगे, भारत की सुरक्षा के लिए होंगे, भारत की प्राथमिकताओं के हिसाब से तय किए जाएंगे। भारत ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यह जल विवाद अब केवल पानी के बंटवारे का कोई तकनीकी या कानूनी मामला नहीं रह जाएगा, बल्कि यह सीधे तौर पर हमारी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ चुका है। जब तक पाकिस्तान अपनी धरती पर फल फूल रहे आतंकी बुनियादी ढांचे को हमेशा के लिए नस्ते नाबूद नहीं करता, तब तक भारत की जल नीति में किसी भी तरह के बदलाव की उम्मीद करना पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूल होगी। साथियों, भारत अब रक्षात्मक मुद्रा से पूरी तरह बाहर आ चुका है
और वह आक्रामक कूटनीति के जरिए पाकिस्तान को उसकी हरकतों की कीमत चुकाने पर मजबूर कर रहा है। पाकिस्तान की धरती से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों का संचालन और साथ ही साथ भारत के संसाधनों का लाभ उठाने की दोहरी नीति अब और नहीं चल सकती। भारत की इस बदली हुई और बेहद सख्त नीति को अब वैश्विक स्तर पर भी स्वीकारता का मजबूत समर्थन मिल रहा है, जिससे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है हमेशा के लिए। भारत की इस आतंकवाद विरोधी और दृढ़ नीति को मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बानगी हाल ही में देखने को मिली, जब भारत और जापान ने एक बेहद महत्वपूर्ण संयुक्त बयान जारी किया। इस उच्च स्तरीय संयुक्त बयान में दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की और आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करने के साथ साथ उनकी टेरर फंडिंग के खिलाफ सख्त से सख्त वैश्विक कार्यवाही की जरूरत पर विशेष जोर दिया। जापान जैसे एक प्रमुख वैश्विक और शांति प्रिय देश के साथ भारत का यह साझा रुख इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि दुनिया अब भारत के इस दर्द को समझ रही है कि वह लंबे समय से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका है कि आतंकवाद को पालने पोसने वाले देश के साथ कोई भी सामान्य समझौता या संधि सुचारू रूप से नहीं चलाई जा सकती। इस वैश्विक समर्थन ने भारत के हौसले और रुख को और अधिक मजबूती दे दी है, जबकि पाकिस्तान के पास अब दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। कुल मिलाकर दोस्तों, मौजूदा भू राजनीति परिदृश्य में स्थिति पूरी तरह से साफ और आईने की तरह स्पष्ट हो चुकी है। पाकिस्तान सिंधु जल संधि को लेकर लगातार जो झटपटाहट, छलावा और बयानबाजी कर रहा है, वह वास्तव में भारत के आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव से पैदा हुई उसकी गहरी बौखलाहट का नतीजा है। वह बुरी तरह परेशान है क्योंकि उसे पता है कि भारत का यह फैसला उसकी कृषि, अर्थव्यवस्था और आंतरिक स्थिरता को गंभीर संकट में डाल सकता है। लेकिन भारत का जवाब भी अब उतना ही अड़िग और चट्टान की तरह मजबूत हो चुका है जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन पूरी तरह हमेशा के लिए बंद नहीं करता। तब तक सिंधु जल संधि पर भारत का फैसला टस से मस नहीं होने वाला। भारत ने यह ऐतिहासिक लकीर खींच दी है कि भारत की धरती पर हमारे निर्दोष नागरिकों, जवानों और पर्यटकों का खून बहाकर पाकिस्तान भारत की नदियों के पानी पर अपना कोई नैतिक या वैध हक नहीं जता सकता। भारत अब अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पानी को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा और पाकिस्तान के लिए अब यही एक रास्ता बचा है कि वह आतंकवाद का रास्ता छोड़े, अन्यथा उसे उसकी बहुत भारी और ऐतिहासिक कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? या पाकिस्तान का पानी इसी तरह हमेशा हमेशा के लिए रोक देना चाहिए? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।